जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो देखिए, एक से ज़्यादा बार जिनके लिए भी मैसेज है, आपके लाइफ में एक से ज़्यादा बार आपके लिए मारण क्रिया किया गया है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा सेफ रहे हैं, क्योंकि एक बार में ही आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे। सेहत में काफ़ी इनबैलेंस हुआ होगा और उसी वक्त में आप हीलिंग से जुड़े होंगे। उसी वक्त में आप डिवाइन जी के और ज़्यादा करीब गए हैं। उसी वक्त में आपने मंत्र जाप किया है। यही कारण है कि जिसने भी आपके भोजन में जो कुछ भी आपको दिया था या सोच समझकर किया था, पेज ऑफ वॉन्ड्स की ये जो ऊर्जा है काफ़ी इमेच्योर ऊर्जा है, लेकिन सोच विचार करके इसने आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की थी या करने की कोशिश की थी जिसमें आप साइलेंट रहे, जिसमें आप सब कुछ, मतलब ना, ये कैसा मुझे यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हो रहा है, ये जो भी व्यक्ति है ये करे सब कुछ खुद, लेकिन नाम ही आपका लगाना चाहते थे किसी भी प्रकार से निगेटिव चीज़ में। एक ऐसी ऊर्जा है। दूसरा, ये व्यक्ति आपको दिखाते कुछ और थे और रियल में है कुछ और, ऐसी ऊर्जा रिसीव हो रही है। जैसे जैसे आप बैलेंस होना आपने प्रारंभ कर दिया। देखिए, जब आप रेकी हीलिंग के लिए पूछते हैं, आप व्हाट्सअप करते हैं, मैं यही कहती हूँ कि इतनी सकारात्मक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, क्योंकि यूनिवर्स ऊर्जा है, यूनिवर्स की ऊर्जा है, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा है। और परमात्मा जी की कृपा से आप इन सारे स्टकनेस से धीरे 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 बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं अपने कर्मों के अनुसार। मैं हमेशा कर्म के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि कर्म बहुत ज़रूरी है। यदि आपके कर्मा बैगेजेस है तो उस बैगेज को लेकर आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो आपके बैलेंस को किसी ने इम्बैलेंस करने के लिए आपके लाइफ में टावर क्रिएट किया। तो आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत सोच विचार करके किया गया, और इसमें आपके आसपास के भी कुछ व्यक्ति मिले हुए थे, बिल्कुल कनेक्ट थे, ठीक है। इस व्यक्ति के साथ, इन लोगों के साथ आपके कोई ना कोई ऐसी, देखिए ज़्यादातर ये मुझे मेल की ऊर्जा रिसीव हुई है। फर्स्ट टाइम जिसने ये सारी चीज़ें की, जेलेसी, ईर्ष्या, द्वेष, आप इनसे दूर हुए, इस तरीके की ऊर्जा है। इनको ऐसा लगा हो कि आप इनसे दूर हुए हैं, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके धन पर, आपकी बैलेंस पर इसकी बुरी नज़र रही है और आज भी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकते हैं जो आपसे छोटे हैं, ठीक है। आपका इन पर दूसरी एनर्जी जो रिसीव हो रही है, आपका इन पर कभी भी ध्यान नहीं गया हो। इस व्यक्ति ने पूर्णिमा के समय किसी भी प्रकार से आपकी ऊर्जा को, आपके हाथों से कुछ सामग्री इसने लिया है। ऊर्जा कैसे खींची है इसने, आपके हाथों से कुछ सामग्री ली है और फिर उससे, उस एनर्जी से इसने अपनी एनर्जी बनाई है। किसी के साथ मिलकर आपका जो दिया हुआ धन है, किसी ने आपका जो दिया हुआ धन है उससे भी यहाँ पर एनर्जी बनाई है। और आपको जो भी ये चीज़ें की गई थी उससे आपको रात में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, या तो नींद में प्रॉब्लम होती थी, या तो रात में आपकी सेहत बिगड़ जाती थी, आपको समझ में नहीं आता था, सब कुछ नॉर्मल आता था, लेकिन फिर भी मोमेटिन होना, ये सारी चीज़ें अगर आपके लाइफ में हुआ है, इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो खिलाया पिलाया था वो निकल गया परमात्मा जी की कृपा से। और यही मैं कहूँगी कि जो कुछ भी आपके लाइफ में किया गया था उससे पहले आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया गया था, ताकि आप किसी भी चीज़ों को समझ ना पाएँ, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, ताकि आप मेडिटेट ना कर पाएँ, ताकि आप मंत्र जाप ना कर पाएँ, ताकि आप परमात्मा जी से दूर होते जाएं। लेकिन ये चीज़ें उल्टी हो गई, ठीक है। आप परमात्मा जी के और ज़्यादा करीब हुए, आप और ज़्यादा पूजा पाठ आपने बढ़ा दिया। आप हमेशा रोते रहते थे जब भी आप जैसे आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते हो, आपकी आंखों से आंसू निकलता हो। आप अपने जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, आप उनकी प्रेयर करते हैं तो आपके आंखों से आंसू निकलते हो। तो वो एक प्रकार से क्लींजिंग हो रही थी आपकी, ठीक है। आप क्योंकि गुरुदेव जी के शरण में हैं तो बहुत पॉसिबल है कि आपके ऊपर एक बार से ज़्यादा ये चीज़ें की गई। यदि आपको लगता है कि बिना किसी कारण के भी आपके मनी का जो ब्लॉकेजेस है वो था, आपके बिना किसी कारण के आपके फैमिली में आपकी सेहत में प्रॉब्लम आता था, किसी की जेलसी की वजह से ये चीज़ें हुई है। प्रॉपर पहला तो ऊर्जा है प्रॉपर योजनाबद्ध तरीके से, और सेकेंड बार किसी इमेच्योर ऊर्जा की यहाँ पर मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है। आपके स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए इनमें से कुछ लोगों ने आपके किसी आसपास के व्यक्ति के जॉब पर
प्रोफेशन पर भी यहाँ पर बुरी नज़र लगाई है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिससे कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हो जाए। इनको ऐसा लगा जैसे ये लोग हैं, मतलब जब किसी के पास धन है तब ये उनके बहुत सगे हैं, बहुत करीबी है, जब उनके पास धन नहीं है तो ये दूर हो जाते हैं। वैसे ही इन्होंने आपको समझा और इसीलिए आपके लव्स वन के लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए कि अब तो आप इनसे दूर हो जाएंगे। मेन यहाँ पर आपको आपके लक्ष्य से भटकाना, आपको आपके सोल कनेक्शन, आपको आपके सोलमेट से दूर करना, ये ऊर्जा रिसीव हो रही है। ये बहुत ही मनी माइंडेड व्यक्ति है। इनकी एज 34-43 ये हो सकती है। 7 नंबर इनका हो सकता है किसी भी प्रकार से। अप्रैल का मंथ, मार्च का मंथ इनका बर्थ मंथ हो सकता है। ये स्ट्रांगली आपको आपके स्पिरिचुअल पाथ से रोकते आया है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अहंकारी, बहुत ज़्यादा जलनखोर, जैसे कहते हैं ना, जलन बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। ये व्यक्ति आपको बैलेंस होते हुए बार बार देखते हैं और कहीं ना कहीं ये बार बार आपके तरफ बुरी नज़र लगाने की कोशिश कर रहे थे। जय माता दी। 20 से भी इसका कोई संबंध हो सकता है, 2 से भी संबंध हो सकता है। मुझे 2 ऊर्जा रिसीव हुई है, तो एक व्यक्ति की जो ऊर्जा है वो 2 नंबर की हो सकती है। 2 नंबर हो सकता है, वृषभ राशि हो सकता है इसका। 7 नंबर मूलांक भाग्यांक हो सकता है। 27 नंबर जो फीमेल इससे जुड़ी हुई है, जो आपके आसपास की है, उनका नंबर 27 हो सकता है। 1972 इसका जो बर्थडे का जो सन होता है वो हो सकता है। 9 नंबर 18 नंबर हो सकता है। ये आपके स्ट्रेंथ से जेलस है। ये जो आपके आसपास की जो फीमेल है वो आपके स्ट्रेंथ से, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके हार्ड वर्क से ये बहुत ज़्यादा जेलस है। इन सारी स्टक स्थिति से आप लगभग बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि जब से आपने हीलिंग किया, जैसे ही आपने मेडिटेशन प्रारंभ किया, आपने अपने चक्रा पर हील करना प्रारंभ किया, वैसे ही आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो गई कि मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और जब आपने ये सारी चीज़ें की तो आप उस तनाव से बाहर निकल गए। और वो जो तनाव वाली स्थिति है, वो जो निगेटिव, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए निगेटिव चीज़ सोचता है तो उसका ऑरा भी निगेटिव हो जाता है। तो इस व्यक्ति के तरफ, इस फीमेल के तरफ खास तौर पर वो चीज़ें बैकफायर हो गई है। ये जो फीमेल है, जो आपके आसपास की है, जो आपके बारे में बहुत बुराइयां करती, बहुत चुगली करती है, ठीक है, अब उसके लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें इसने आपके लाइफ में जिम्मेदारी डाली थी या डालने की कोशिश की थी, वही जिम्मेदारियां इस फीमेल के लाइफ में आ रही है। और बहुत ज़्यादा दुखी ये अपने आप को समझ रही है। इसके पास सब कुछ रहते हुए भी इसके पास कुछ नहीं है। एक खालीपन है, एक अकेलापन है। इनके अपने भी इनको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं कर रहे हैं अभी इस वक्त में, क्योंकि इनकी जो सच्चाई है वो लोगों के सामने ओपन हो गई। जैसे कि मैंने कहा, कोई जो मेल है उनको तो उनके बुरे कर्म का फल मिल ही रहा है, लेकिन जो फीमेल है आपके आसपास की, उनको सबसे ज़्यादा उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारियां आ रही है। जैसे कहते हैं ना कि एक एज के बाद, तो ये जो फीमेल है आपसे एज में बड़ी हो सकती है और इनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां उस तरीके से नहीं आई है कि पॉजिटिव तरीके से, निगेटिव तरीके से आई है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है कि इनमें से कुछ मेल, या ये जो मेल है उनका जो कार्य है किसी भी प्रकार से ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो सकता है। ट्रैवल से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। आपने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, योग किया, साधनाएं की और आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा उच्च उठा लिया है। आपका जो कुछ भी कार्मिक लेन देन था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, तभी ये सारी चीज़ें हील्ड हो रही हैं। स्पिरिचुअली एंड रिलीजन, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं। जो भी वार है, जो भी इन लोगों का आपस में तनाव है, या पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर ये व्यक्ति पास्ट लाइफ में भी अनरिक्वायर्ड लव की तरह आपके पीछे पड़े हुए थे, इस लाइफ में भी वही चीज़ें हुई है। और इस व्यक्ति का जो स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है वो आपके किसी लव्ड वन से, ज़्यादातर फादरली फिगर के साथ नज़र आ रहा है। तो इस वजह से इसने आपके तरफ वो सारी चीज़ें की जिसकी वजह से इनके तरफ बैकफायर हो गया। एक ऊर्जा ये निकल कर आ रही है। तो 2 यहाँ पर मेल हैं, दोनों ही मेल काफ़ी टॉक्सिक हैं। दोनों ही जो मेल हैं
वन बाय वन इन्होंने आपके तरफ जो भी इल्यूजन स्पेल कही है और ये क्रिया जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा वो तो हुआ है, उन्हीं के लिए मैसेज है। और जो फीमेल है जो आपके लिए जेलसी और मतलब हर एक जगह में स्प्रेड करती है आपके बारे में बुरी बातें जो कि आपके अंदर है ही नहीं, अब उसको काफ़ी ज़्यादा अंदर से एक अलग तरीके से जेलसी हो रही है कि अब आपके बारे में क्या बोले। अब तो लोगों को समझ में आ रहा है कि आप एक हीलर हैं, आप बैलेंस हैं, आप लोगों के लिए बुरा नहीं करते, आप लोगों के लिए अच्छा करते हैं। एक कहीं ना कहीं जजमेंट कॉल हो रहा है कि लोग अब आपको पहचान पा रहे हैं, आपके अपनों को भी भड़का नहीं पा रही है और परायों को भी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बर्डन इसके ऊपर आ गया है। धुनी आपको लगाने के लिए कहा जा रहा है, आप वैसे भी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपको धुनी लगाना चाहिए, ठीक है। आप अपने घर में धुनी लगाइए और वर्तमान में रहिए। जो कुछ भी ऊर्जा थी, देखिए जब हम पास्ट लाइफ की रीडिंग करवाते हैं, जब हम आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग करवाते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि इस लाइफ में क्या ऐसा स्टकनेस है जो हमारे पास्ट लाइफ से आ रहा है या हमें आगे क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी प्राप्त होती है, आपको एक मार्गदर्शन मिलता है। और अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप बुक कर सकते हैं जून के मंथ के लिए। आप अपना पास्ट लाइफ रीडिंग, डिटेल रीडिंग, गाइडेंस के साथ आकाशिक रिकॉर्ड की रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं और पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करवा सकते हैं। तो जो भी आपको बुक करवाना हो आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना वर्क क्लियर मेंशन कर दीजिएगा, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। टेक केयर।